रहीम, ये एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये करें कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल पे ये इंटीग्रल जो है करें। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका कि 2 to 3 4x² + 6 dx इसका और ये 4 इंटरवल्स हैं। 4 इंटरवल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर ये a to b f(x) dx हो और n इंटरवल्स हो तो h कैसे मालूम करते हैं? हम h मालूम करते हैं b - a/n के। तो इसमें हम h पहले मालूम करेंगे। तो h कितना आ जाएगा? 3 - 2/4 1/4 यानी 0.25 के। यानी हमें वैल्यू सब इंटरवल 0.25 के लेते जाएंगे हम लोग। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इधर जो है ना टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। टेबल मैंने एक बना के रखी है जो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी से बड़ी टेबल होगी। तो इसमें कुछ यानी ये टेबल मैंने ली है कि कुछ वैल्यूज़ जो है ना अगर हाथ से लिखूं तो नहीं नज़र आते सही तरीके से। तो इसमें टेबल बनी हुई है। अब इसमें जितने भी इंटरवल्स होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो खाली वो कॉलम रह जाएंगे, कोई बात नहीं। ये मेरी x की वैल्यू है, ये x है, सॉरी इसमें ये x है, ये y है। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें वैल्यूज़ जो हैं ये 0.25 पहली वैल्यू, सॉरी पहले तो 0 आएगी, 0 से शुरू है, 2 से शुरू है, 2 फिर 2.58 करते जाएंगे तो ये आएगा 2.25। फिर इसमें 0.25 करेंगे तो यह आ जाएगा 2.50। फिर ये आएगा 2.75। फिर ये आएगा 3। बस ठीक है, ये कॉलम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये जब मैं x = 2 पुट करूँगा तो ये कैलकुलेटर से मैं ऐसे करूँगा। देखें, ये ऐसे करूँगा 4 और ये 2 का स्क्वायर + 6। तो इस तरीके से कैलकुलेट करूँगा तो ये आता है 22। फिर इसमें 2 स्क्वायर की जगह उधर ही डिलीट करके यही वही रहेगा और उसी में करें डिलीट करके ये आएंगे कर्सर से इधर डिलीट करेंगे 2.25 का स्क्वायर + 6 करते जाए इस तरह। तो आपका ये जो वैल्यू आ जाता है 2.25, ये आता है 26.25। फिर अगर ये 2.50 पुट करूँगा तो ये वैल्यू आता है 31। 2.75 पुट करूँगा तो वैल्यू आता है 36.25। 3 पुट करूँगा तो वैल्यू आता है 42। अच्छा, अब इसका फार्मूला जो सिम्पसन्स 1/3 रूल का फार्मूला ये है। अब अगर फार्मूला लिखूँ a to b f(x) dx तो ये बराबर है h/3 y0 + yn यानी y0 + yn और प्लस ये 4 मल्टीप्लाई करेगा इसके सिर्फ ऑड नंबर्स। इसमें ऑड, ये देखें, ये वैल्यू मेरी y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4, ये yn है। तो आप देखें y0 yn तो ये रहा। अब इधर मुझे सिर्फ ऑड चाहिए, ऑड नंबर्स चाहिए। तो ऑड इसमें सिर्फ कितने y1 + y3 होंगे और प्लस और इसको भी अगर 4 ले लूँ तो मैं इसमें लिख सकता हूँ y0 + y4 कर दूँ। ओरिजिनल फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ y1 + y3 और प्लस बाकी आ जाएगा इधर 2 और जो इवन है y2, इसमें ये सिर्फ आएगा। एक्चुअल फार्मूला इसका ये है कि ये h/3 y0 + yn जो आखिरी होता है +4, ये 8 नंबर्स होते जितने भी हो y1 + y3 + y5
चलते जाएंगे जितने भी ऑड हों ये y के, यानी एक छोड़ के ये y1 फिर y3 फिर y5 इस तरह लेते रहेंगे। और +2 इसमें आ जाते हैं y2 प्लस y4 प्लस ये चलते जाएंगे। इसमें यही लगेगा, इसका आप न भी लिखें तभी ठीक है। तो ये h/3 h मेरा आया हुआ है 0.25, तो आ जाएगा 0.25/3। y0 देखें y0 ये 22 है, 22 और प्लस y3 है 42 प्लस 4, y1 आपका है 26.25 प्लस ये करेंगे 36.25, ये लेने के बाद ये लेंगे और ये तो उसमें ये आगे 2 और इसमें फिर +2 और एक के अलावा आएगा 31। ये ज़रा कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये तो 0.25/3 वही है, 22 प्लस 42 ये आ जाता है 64 प्लस इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाता है 250 और प्लस 31 करेंगे तो ये आता है 62। इसको आप 0.25 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करें तो ये आंसर आया 31.333 और 3 इस तरह। तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट 1 का। आज आप पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 0 to 2 1/ex dx with 6 intervals। 6 इंटरवल्स हैं। तो इसमें इसी तरह फिर मैं पहले तो h मैल्यूम करूँगा। h कितना आ जाएगा, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। h का फार्मूला होता है b माइनस a यानी 2 - 0/6, तो 2/6 ये आ जाएगा 1/3। अच्छा, अब हम टेबल बनाएंगे इसमें मुझे 6 इंटरवल्स 7 तो वैल्यूज़ होंगी और एक तो 8 कॉलम का टेबल चाहिए मुझे। अब मैंने बना के रखा हुआ है, 8 का है, 8 का तो वो नहीं है, एक उसमें बच जाएगा 9 का। मेरे ख्याल 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कॉलम बच जाएगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है ये x और ये y, ये x के वैल्यूज़ जो है पहले आए 0, फिर 1/3 ऐड करूँगा तो 1/3, फिर 1/3 यानी फिर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करूँ या 1/3 ऐड कर दूँ तो हो जाएगा 2/3, फिर हो जाएगा मेरा 3/3 यानी 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4/3, फिर 5/3, 6/3 या 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर पे पुट कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेटर पे ये पुट करेंगे इस तरह 1/e⁻0। ये आप 0 जो है शुरू में तो 0 ही है, जैसे करें 1/e⁻0 करें तो इसकी वैल्यू तो यकीनन 1 आएगी, 1। फिर अब कैलकुलेटर पे देखें 1 ऐसे करेंगे, पहले 1/e और ये फंक्शन डालेंगे कैलकुलेटर पे, और 1/e इधर इस फंक्शन में आप लिखेंगे 1/3। 1/3 रखेंगे, फिर ये मतलब लिखते जाएंगे हम लोग। तो जहाँ पे 1 है 1 लिखें, 2 है तो सब 2 लिखें, उधर जाओ आप फिर 6/3 लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं करता जाऊँगा। तो e 1/3 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.7165313 अच्छा, अब देखें कि 2/3 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.513417119। फिर 1 पे जो आ रही है वैल्यू
और ये 0.36787 94410 94410। फिर जो 4/3 पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.263 सॉरी 0.263 597 1381। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दूं। सबको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक आंसर 4/3। फिर ये 5/3 पे वैल्यू है 0.188 756 028। फिर इस पे 2 पे ये वैल्यू है 0.13333352832। तो ये टेबल बन गई। देखें ये टेबल की वैल्यूज़ हैं जो E1/3 पे आएंगी। अब जाहिर सी बात है कि मेरे ये जो हैं, ये है मेरा y0, ये y0 है, ये y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है और ये y6 है। तो आप देखिए कि इसके लिए जो मैं अभी इस्तेमाल करूँगा ये यानी फार्मूला तो वही है कि a to b f of x dx इज इक्वल होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 और ये आड आ जाएंगे y1 प्लस y3 प्लस y5, ये चलते जाएंगे जितने भी आड हों, प्लस 2 और ये इवन आएंगे y2 प्लस y4 प्लस y6, जितने भी इवन होंगे, जितने भी होंगे। अब इसमें कितने हैं देखें, इसमें ये मैं करूँगा कि यह आ जाएगा 0 to 2 और 1/e⁻x dx। एच की वैल्यू आई है 1/3, तो एच की आई है 1/3, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/3/3। बाकी y0 प्लस इसमें y0 1 है, 1 प्लस y एंड बेसिकली y6 ये है 0.1353352 और प्लस 4 y1 ये है 0.7165 प्लस y1 प्लस y3 ये वाला आ जाएगा, एक छोड़ के एक दूसरा 0.367879410 प्लस y3 के बाद y5 आ जाएगा 0.1888756 028 ब्रैकेट ओवर प्लस फिर 2। अब
मैं इवन लूँगा, ये है 0.513417119 और प्लस y4, ये y4 आ जाएगा 0.26359711381। अब इनको सॉल्व करते जाएंगे। ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 इधर आ जाएगा। ये अगर ऐड करें 1 + 0.1353352 तो ये आ जाता है 1.135283 अच्छा, अब देखें ये और प्लस ये करें 84 इंटू ये, तो ये पहले 8 करके इधर तक और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 5.093145418 और प्लस ये 8 करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1.5540281514। फिर ये हो जाएगा 1/9, ये सारे 8 कर लें तो ये आ जाता है 7.7825092215। तो इसको अभी ये कैलकुलेटर से या तो 9 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 1/9 से, तो ये आंसर आ जाता है हमारा 0.8647232 इतना बड़ा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर लिखे तभी ठीक है, या बुक ने सब इधर तक लिखा है 0.864723 ये आंसर आए। ज़रा ये सेकंड पार्ट था मेरा। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट है 0 to π/3 √of sin x और ये करा विद 6 इंटरवल्स। तो वही उसी तरह फिर हम पहले तो एच माइनस करेंगे। एच कितना आ जाएगा, आप करके आए b - a, यह जाएगा π/3 - 0/6 के, तो ये हो जाएगा π/3 और ये 6 के साथ नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा π/18 के। तो अब π/18 और इस तरीके से ये वैल्यू चलेंगे। तो अब जो मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल के लिए ये वैल्यूज़ मेरी पहले ली हुई हैं और ये x है और ये y है। ये मैं हाथ से लिखूंगा क्योंकि पाई की वैल्यूज़ में ही मैं लिखूंगा, तो अब मुश्किल है मेरे लिए कि पाई लिख के आना। लिख तो दी जा सकता है लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग में फिर मैं एडिटिंग भी नहीं करता तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। तो ये आप पहले 0 फिर π/18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा π/18, फिर ये 2π/18 यानी हो जाएगा π/9, फिर ये हो जाएगा आप ऐड करें इसमें π/9 और π/18, या फिर 3π/18 करेंगे तो ये आ जाएगा π/6। हाँ, फिर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/9। फिर ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 5π/12, 5π/18 सारी, और फिर आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा π/3। अब ये आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे इस तरह। कैलकुलेटर में ये अंडर रूट करके साइन, पहली वैल्यू है 0 तो 0 के साथ करेंगे। अगर आप उसमें सपोज π/18 है तो ऐसे करेंगे साइन
ये वाला फंक्शन लेंगे आप और फिर इसमें करेंगे साइन और पाई अपॉन 18। और एक बात ध्यान में रखें, आपका कैलकुलेटर यकीनन जो है ना वो रेडियन बोर्ड में होना चाहिए, वरना आपको परेशानी होगी। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता जाऊंगा। साइन 0 और अंडर रूट करूँगा तो ये तो 0 ही आएगा। फिर साइन पाई अपॉन 18 इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा 0.416711144 और इसमें फिर आ जाएगा 0.58 482 488 26। फिर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि ये वैल्यूज़ इसमें आ रहे हैं, और ठीक है मैं इसको ठीक कर लूँगा। ये मैं ऊपर हटा लेता हूँ फ़िलहाल। वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ। फिर जो है ना ये वैल्यूज़ जो है बेसिकली ये है हमारी, ये है 0 के लिए वैल्यू, ये है 0 के लिए, और ये है पाई अपॉन 18 की, और ये है पाई अपॉन 9 की वैल्यू। और अब इसमें जो है ये पाई अपॉन 9 के बाद है पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.707 106 781 ये वैल्यू जो थी पाई अपॉन 9 के बाद है पाई अपॉन 6। मैंने पहले वैल्यू लिखी थी, लेकिन वो अब फिर उसमें हो जाती है तो आपको परेशानी होगी। तो पाई अपॉन 0, पाई अपॉन 18, पाई अपॉन 9, पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 के बाद आता है 2 पाई अपॉन 9। साइन 2 पाई अपॉन 9 के लिए वैल्यू आ रही है, पहले मैं ये लिखूँगा फिर उसके बाद लिखूँगा ये 0.8 0.801740323 इसको थोड़ा सा सबको बड़ा करना पड़ेगा। फिर मसला हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको ना इसको इधर ही रहने देता हूँ। ये 3 इधर सेटिंग करता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी।
ये 5 लास्ट डिजिट्स हैं इसके साथ, ये समझ लें। ये π/6 के बाद ये मेरी वैल्यू है 2π/9 की। अच्छा, फिर ये 5π/18 के लिए वैल्यू आ रही है। ये अब मैं यूज़ करूँगा 5π/18 के लिए। आप इसमें पुट करके देखें, और 5π/18 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.87523969। ये मेरी वैल्यू है 5π/18 के लिए। आप इसमें जो है, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो अगर मैं बड़ा करता हूँ तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो बहरहाल अब ये डिजिट्स जो है ना, ये लास्ट डिजिट्स हैं इनके साथ, ये इसमें पूरा नहीं आ रहा तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ, हो रहे हैं 5π/18। अच्छा, अब वैल्यू है मेरी π/3 के लिए। π/3 के लिए ये है 0.9306048591। ये वैल्यू है π/3 के लिए। देखें ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, अब फिर मैं देखें समझाऊँ। ये देखें, ये 0, पहले 0 π/18 ऐड करें, π/18, फिर होगा 2π/18 यानी π/9, फिर 3π/18 यानी π/6, फिर 4π/18 हो जाएगा। तो इस तरह ये 2π/9, फिर 5π/18, फिर π/3, ये वैल्यूज आ गई हैं। और अब इसमें जो है हमारा फार्मूला जो है, मैं डायरेक्ट अगर यूज़ करूं तो ये हो जाएगा 0 to π/3। फार्मूला पहले सब पार्ट्स में लिखा हुआ है, अब डायरेक्ट लिखते हैं sin x √ बराबर ये हो जाएगा h/3 यानी ये हो जाएगा π/18/3। फिर ये हो जाता है y0 + yn आखिरी, तो ये y0 है, ये yn है आखिरी, तो हो जाएगा 0 + 0.9306048591 + 4। और इसमें आते हैं 8, जितने भी हैं 8 में वो ले लूँगा। 8 ये लूँगा, ये और ये लूँगा, तो 8 कितना हो जाएगा 0.4167114442 और प्लस ये ले लूँगा 0.7071067812 प्लस फिर ये ले लूँगा 0.8752399649 और फिर और 8 नहीं है, +2, फिर इवन लूँगा। इवन मैं रेड पेन से ले रहा हूँ। इवन एक ये होगा इवन और एक ये होगा इवन, ये तो आखिरी हो गया। तो ये मैं लूँगा 0.58482488 बल्कि 26, फिर प्लस ये है 0.8017400323। अब ये सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये देखें π/18 × π/3 जो हो जाएगा π/54। ये दोनों ऐड करें तो ये तो यही आ रहा है 0.9306048591 प्लस ये 1 2, ये तीनों ऐड करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाता है 7.99623028 प्लस ये दोनों ऐड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 2.77313
0.0491। अब ये तीनों ऐड करें तो पाई अपॉन 54 तो वही है, ये तीनों ऐड कर लें तो ये वैल्यू आ जाती है 11.6996565। अब इसको ये पाई से मल्टीप्लाई करें और 44 से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाता है 0.6806764098। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं 0.680 जो बुक ने आंसर लिखता है 676 तक लिया है, आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट 3 हो गया। आखिरी पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 है 0 to 1 2/1 plus x square dx with 8 intervals। एट इंटरवल्स तो मैं एच निकालूंगा, ये b माइनस ए अपान एन b माइनस ए अपान एन होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0/8, तो ये हो जाएगा 1/8 या 1/8 होता है बेसिकली 0.125। अब इसमें मैं टेबल इंसर्ट करूंगा। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले से ही। तो ये तो पहले x है और ये y। x के वैल्यूज़ जो है ना, पहली तो 0 है, 0, इसमें 0.125 ऐड करें तो ये आ जाता है 0.125। फिर इसमें 0.125 में 0.125 ऐड करें या इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 0.25। फिर इसमें 0. ये आ जाएगा 0.375। फिर इसमें करेंगे तो ये आता है 0.5। फिर इसमें 0.125 करें जाता है 0.625 और इसमें करें तो जाता है 0.75। फिर आता है 0.875। एक रह गया मेरा, एक हाथ से कर लेता हूँ क्योंकि मेरी टेबल जो है ना वो इस तरह सेटिंग है कि मैं इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये आखिरी मेरी वैल्यू जो है ये 1 होगी, इसको मैं फिर 1 होगी और आखिर में ये लिखूँगा 1 होगी। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें जो है 0 पे वैल्यू 0 ही आ रही है, नहीं सॉरी 0 करेंगे तो ये बेसिकली इस तरह है। हमें कैलकुलेट करना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जगह 2/1 प्लस 0 स्क्वायर, तो ये वैल्यू पहली आ रही है 2। दूसरी आप x की जगह ये पुट करेंगे 0.125, बेसिकली आप करेंगे इस तरह 2/1 प्लस 0.125 का स्क्वायर, तो ये आ रही है वैल्यू 1.969230,769।
अच्छा, ये 9 इधर है, यानी आप ये डिजिट इसके साथ ही समझिएगा। 0.25 यानी 1.8823522941। 0.375 की आ रही है 1.75324658 और 0.5 पे वैल्यू आ रही है 1.6। 0.625 पे वैल्यू आ रही है 1.43822247। 0.75 पे वैल्यू आ रही है 0.75 पे वैल्यू आ रही है 1.28। 0.875 पे वैल्यू आ रही है 1.132743363। बाकी आखिरी वैल्यू है 1 की, इसको थोड़ा सा पहले मैं सेट करूं कि आपको अच्छा लगे। ये भी टेबल का हिस्सा ही है। ये 1 और 1 पुट करेंगे तो जाहिर बात है 2/1 2/2 हो जाएगा। ये भी 1 ही आएगा। अच्छा, अब हम इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। पहले ये मिटा दूं। ये फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होता है a/b f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 और ये होता है 8 नंबर्स y1 प्लस y3 प्लस y5, ये चलते गए। फिर प्लस 2 ये होता है इवन y2 प्लस y4 प्लस इस तरह चलते जाएंगे। ये जितने भी ये आड हो इवन हो अल्टरनेट लेते हैं तो इसमें ये आ जाएगा 0 to 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एच की वैल्यू आई है 0.125/3। y0 इसमें 2 है, 2 प्लस y1 1 है, फिर प्लस 4। ये 8 लूँगा मैं, y1 एक ये वैल्यू लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा और फिर ये लूँगा, एक छोड़ के दूसरी। ठीक है, तो y1 बेसिकली ये मैं लिखूँगा, ये आप लिखेंगे, यही वैल्यूज़ लिखते जाए और ऐड करते जाएँ। 1.969230,769 प्लस 1.753424,658 प्लस 1.43820247 और फिर प्लस 1.1327433363 फिर प्लस 2। फिर मैं इवन लूँगा, इवन ये मैं रेड वाली लूँगा। देखें ये और ये और ये तो आखिरी है, तो ये हो जाएगा 2 रेड वाली ये है पहली 1.8823522941 प्लस 1.6 प्लस 1.28, बस यही है, ब्रैकेट ओवर। अच्छा, अब ये सिंपलीफाई करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो 0.125/3 वही रहा, 2 प्लस 1 3 होता है, प्लस ये सारे 8 करके 4 से मल्टीप्लाई करने, तो ये 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 25.17440415 प्लस ये सारे 8 करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 9.524705
5882। अच्छा, अब ये दोनों ऐड करके 3 भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा 0.125/3, इन तीनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 37.69911,003। फिर इसको 0.125 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 3 करें तो ये आंसर आ जाता है 1.57079625 इसको तकरीबन आंसर में 1.570796 ही लिखूँगा, आगे भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर है। थैंक यू वेरी मच।